सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये फैसला किसी के एहतजाज और धमकी पर नहीं किया गया। तमाम MQM को हल्का बंदियों पर तहफ्फुज़ात थे। फैसला सिंध कबीना के इजलास के बाद किया गया। महकमा बल्दियात सिंध ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्का बंदी की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने कबीना की मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन की सूरत हाल बारे कोई अमल नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन वापस लेने पर आगाह नहीं किया गया। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के ऐलान के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि रात की तारीकी में पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा। उन्होंने कहा कि कारकुन एहतजाज के लिए तैयार रहें, अदालत और इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, इन्हें भागने नहीं देंगे। MQM और पीपल्स पार्टी ने हमारा हक छीन लिया है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आज सूबे के सबसे बड़े डाकू और फरागोगी पिंकी राज खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अब मुकाबला इलेक्शन में होगा। मेरी राय यह है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत करे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता करके काबुल में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान चाहते थे असम्बली तहलील हो, वो कामयाब हो गए। ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान खुद उम्मीदवार थे। मुल्तान में PTI सीट हारी, आगे भी इनको पता लग जाएगा। इस हद तक कह सकते हैं कि हम इन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, इसमें हम नाकाम रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि अब हम सड़कों पर अवाम के दरमियान होंगे और फैसले सिर्फ अवाम करेंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने लिखा कि अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर ली और अब इनको हल करने का वक्त है। तहरीक इंसाफ इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं रह सकती जहां अवाम की मदद ना हो सके। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कहीं सर्द हवाएं, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में आज बारिश की पेशगोई की गई है।
सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज मजीद गैर मुस्तहकम हो रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा होने के बाद 228 रुपए 25 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपए 14 पैसे का हो गया था। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,878 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.52% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 17 मरीजों की हालत नाजुक है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा फैसला कुन मैच आज कराची में दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है और नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया है। कराची में हुकूमत सिंध के आला सतह इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यह फैसला किसी एहतजाज और धमकी पर नहीं किया गया, ताहम MQM को हल्का बंदियों पर तहफुजात थे। फैसला सिंध कबीना के इजलास के बाद किया गया। सिंध हुकूमत ने कराची समेत हैदराबाद, दादू बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जबकि सिंध के बाकी अजला में बल्दियाती इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन की शिक 10 के तहत खत लिखने का फैसला भी किया है। इन्होंने कहा कि MQM को जो तहफुजात हैं इन्हें हुकूमती सतह पर हल करेंगे, क्योंकि वो हमारी इत्तेहादी जमात भी हैं। ताहम इन्होंने सूबा सिंध में सिक्योरिटी खदशात का जिक्र भी किया है। शर्जील मेमन का कहना था कि हैदराबाद के एक जिला में भी बल्दियाती इलेक्शन अभी नहीं होंगे। कराची डिवीजन हैदराबाद के एक जिला की हल्का बंदियों को वापस ले लिया। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद में दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्का बंदी की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने कबीना की मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी किया। दिसंबर 2021 के हुक्मनामे के तहत कराची डिवीजन में 25 टाउन्स और 246 यूसीज बनाई गई थी। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म करके 9 टाउन्स और 160 यूसी बनाई गई थी। कराची और हैदराबाद डिवीजन की हल्का बंदी गुज़िश्ता हुक्मनामे मनसूख करने के फैसले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि महकमा बल्दियात सिंध ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची और हैदराबाद में दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्काबंदी की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने कबीना के मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी किया। दिसंबर 2021 के हुक्मनामे के तहत कराची डिवीजन में 25 टाउन्स और 246 यूसीज बनाई गई थी। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म करके 9 टाउन्स और 160 यूसीज बनाई गई थी। कराची और हैदराबाद डिवीजन की हल्काबंदी के गुज़िश्ता हुक्मनामे मंसूख करने के फैसले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया था। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन की सूरत हाल बारे कोई अमल नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन वापस लेने पर आगाह नहीं किया गया। सूरत हाल से आगाही के लिए सिंध हुकूमत से आज राब्ता किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमल ताहाल जारी है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन की सूरत हाल बारे कोई अमल नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन वापस लेने पर आगाह नहीं किया गया। सूरत हाल से आगाही के लिए सिंध हुकूमत से आज राब्ता किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमल ताहाल जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में विफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक तारिक बशीर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। विफाकी सूबों ने जरूरत के मुताबिक गंदम फराहम की। गंदम और आटे का शोर बला वजह बचाया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद में विफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक तारिक बशीर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता करके काबुल में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। वजीर खारजा ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया है। इस मौके पर अफगान वजीर खारजा का कहना था कि दुश्मन अफगानिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनका रास्ता रोकेंगे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता करके काबुल में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत की है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशत गर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। वजीर खारजा ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया है। इस मौका पर अफगान वजीर खारजा का कहना था कि दुश्मन अफगानिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनका रास्ता रोकेंगे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान चाहते थे असम्बली तहलील हो जाए, वो कामयाब भी हुए। कमर जमान कायरा ने कहा कि इस हद तक कह सकते हैं कि हम इन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, इसमें हम नाकाम रहे। कमर जमान कायरा का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान खुद उम्मीदवार थे। मुल्तान में पीटीआई सीट हारी, आगे भी इनको पता लग जाएगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान रावलपिंडी में कितने लोग ला सके, जरदारी साहिब पर गंद उछाला गया, वो सारे दावे कहाँ गए। आपको एक बार फिर बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान चाहते थे असम्बली तहलील हो जाए और वो कामयाब भी हुए। कमर जमान कायरा ने कहा कि इस हद तक कह सकते हैं कि हम इन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, इसमें हम नाकाम रहे। कमर जमान कायरा का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान खुद उम्मीदवार थे। मुल्तान में पीटीआई सीट हारी, आगे भी इनको पता लग जाएगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान रावलपिंडी में कितने लोग ला सके, जरदारी साहिब पर गंद उछाला गया, वो सारे दावे कहाँ गए।
اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج صوبے کے سب سے بڑے ڈاکو اور فرار گوگی پنکی راج ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب مقابلہ الیکشنز میں ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ نواز شریف اب پاکستان آ کر پارٹی کی قیادت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں اسمبلیاں توڑ دے۔ پنجاب حکومت کے 12-13 ارکان نے ہم سے رابطہ کیا تھا، 5 ارکان اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 7 کو پرویز الہی نے منا لیا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پرویز الہی نے جمعرات کی صبح 9 بجے ہمارے سینئر بندے کو فون کر کے کہا کہ کسی طرح عدم اعتماد کی تحریک لے آؤ، ہم نے انکار کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پنجاب کی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج صوبے کے سب سے بڑے ڈاکو اور فرار گوگی پنکی راج ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب مقابلہ الیکشنز میں ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ نواز شریف اب پاکستان آ کر پارٹی کی قیادت کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان پنجاب اور کے پی کے دونوں اسمبلیاں توڑ دیں۔ پنجاب حکومت کے 12-13 ارکان نے ہم سے رابطہ کیا تھا، 5 ارکان اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 7 کو پرویز الہی نے منا لیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پرویز الہی نے جمعرات کی صبح 9 بجے ہمارے سینئر بندے کو فون کر کے کہا کہ کسی طرح عدم اعتماد کی تحریک لے آؤ، ہم نے صاف انکار کر دیا۔ بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ اب ہم سڑکوں پر عوام کے درمیان ہوں گے اور فیصلے صرف عوام کریں گے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ نے لکھا کہ عوام نے بہت مشکلات برداشت کر لی اور اب ان کو حل کرنے کا وقت ہے۔ تحریک انصاف ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہ سکتی جہاں عوام کی مدد نہ ہو سکے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے باعث لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی نے اپنا عہد پورا کیا جس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ اب ہم سڑکوں پر عوام کے درمیان ہوں گے اور فیصلے بھی صرف عوام کریں گے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ نے لکھا کہ عوام نے بہت مشکلات برداشت کر لی اور اب ان کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تحریک انصاف ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہ سکتی جہاں عوام کی مدد نہ ہو سکے۔ تحریک انصاف کی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے باعث لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ چوہدری پرویز الہی اور مونس الہی نے اپنا وعدہ پورا کیا جس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کرانے کے عدالتی حکم کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے برائلرز پارٹی نے پہلے پریس کانفرنس میں ہی عدالتوں کو دھمکی دے اگر عدالتوں کے آئینی احکامات کی حیثیت نہ رہی تو پھر انارکی ہی ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کرانے کے عدالتی حکم کو جوتے کی نوک پر رکھنے کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے اعلان پر جماعت اسلامی کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ رات کی تاریکی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد پر شب خون مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان احتجاج کے لیے تیار رہیں، عدالت اور الیکشن کمیشن بھی جائیں گے، انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ دے دیا، لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے خط کو واپس پھینکے، ان کے کارروائی کرے کہ آپ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس فیصلے کے الرغم جو ہم نے کیا ہوا ہے، آپ نے ہمیں اپنا فیصلہ سنایا ہے اور خط ہمیں لکھا ہے، اس کو مسترد کرنا چاہیے۔ ہمارے کارکنوں میں، کراچی کے عوام میں غم و غصہ ہے، ایک لہر تھی اور ہے اس وقت بھی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے حالات بدلیں۔ یہ جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہو رہا،
ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है। ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों को एक उम्मीद बंधी कि हम अपनी आजाद मर्जी से अपना वो मेयर चुनेंगे, अपनी वो बल्दिया लेकर आएंगे, अपने वो टाउन के चेयरमैन होंगे, अपनी यूसी के और काउंसलर की वो लोग होंगे जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसले हल करेंगे। लोग स्ट्रीट क्रिमिनल का शिकार हैं, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें बन रही हैं तो करप्शन हो रहा है। इतनी बड़ी पैमाने पर करप्शन है कि अलामान वाला फीस और इस करप्शन के माल में हिस्सेदारी के लिए ये लोग जो है अपने रेट लगवाते हैं और फैसिलिटेटर बनते हैं वडेरों और जागीरदारों के। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें। हम इस हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम तो नहीं कह रहे कि हमें चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, बाज लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, आवाम को फेस कर नहीं सकते, चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आप सोचो क्या हाल है तुम्हारा। जबरदस्ती राब्ता कमेटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बनवाया, ये तुम्हारा मैंडेट है, ये तुम्हारी औकात रह गई है अब आवाम में, और तुम्हें जबरदस्ती हवा भर भर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सब। और खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील होगी, सिंध असम्बली से भी निकलेंगे, इसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। साबिक वजीर का कहना था कि मुल्क में 4 बिलियन से कुछ ज्यादा ज़खायर सिर्फ रह गए हैं। दूसरी जानिब सैकड़ों ऑपरेशन अस्पतालों में दवाई ना होने की वजह से मुलतवी हो रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएंगे कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ बढ़के मार सकता है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान ने पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील होगी, सिंध असम्बली से भी बाहर निकलेंगे, इसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि मुल्क में 4 बिलियन से कुछ ज्यादा ज़खायर सिर्फ रह गए हैं। दूसरी जानिब सैकड़ों ऑपरेशन अस्पतालों में दवाई ना होने के बायस मुलतवी पड़े रहे। आपको बताएं कि नादरा ने बुजुर्ग शहरियों की उंगलियों की निशानात की तस्दीक में दरपेश मसले का जदीद हल मुतारिफ करवा दिया है। इस हवाले से 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को बिलखुसूस बैंकों में बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किल पेश आने की सूरत में इनसे चंद खुफिया सवालात पूछे जाएंगे और दुरुस्त जवाबात देने पर उनकी तस्दीक कर दी जाएगी। बुजुर्ग शहरियों के लिए नादरा तस्दीक सर्विस के आगाज के सिलसिले में नादरा हेडक्वार्टर्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने अदबी शख्सियात के हमरा सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन नादरा का कहना था कि इस वक्त मुल्क में कुल 46 बैंक काम कर रहे हैं, जिनमें 5 बैंकों ने सर्विस शुरू कर दी है, जबकि 4 बैंकों में टेस्टिंग जारी है। मजीद 15 बैंकों को इस सिस्टम के साथ मुंसलिक करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। बाकी 22 बैंकों में भी बहुत जल्द इसका आगाज कर दिया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि नादरा ने बुजुर्ग शहरियों की उंगलियों के निशानात की तस्दीक में दरपेश मसले का जदीद हल मुतारिफ करवा दिया है। इस हवाले से 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को बिलखुसूस बैंकों में बायोमेट्रिक तस्दीक में मुश्किल पेश आने की सूरत में इनसे चंद खुफिया सवालात पूछे जाएंगे और दुरुस्त जवाबात देने पर इनकी तस्दीक कर दी जाएगी। बात करें कोरोना की तो NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3878 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.52% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 17 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको एक बार फिर बताएं कि NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3878 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज गैर मुस्तहकम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है। आज भी अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगे होने के बाद 228 रुपए 25 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपए 14 पैसे का हो गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मनफी आगाज हुआ है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 298 पॉइंट्स गिरने के बाद 40,505 पर आ गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज गैर मुस्तहकम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी डॉलर की कदर में भी इजाफा हो रहा है। आज भी अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, जिसके बायस इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसा महंगे होने के बाद 228 रुपये 25 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपये 14 पैसे का हो गया था। मुल्क की मौसम के हवाले से बात करें और आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कहीं सर्द हवाएं, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खित्ताए पोटोहार में आज बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और वलाई सिंध में शदीद धुंध रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से आमदोरफ्त का निज़ाम शदीद मुतासिर है। कई मुकामात पर राब्ता सड़कें ब्लॉक और मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। वादी सवात में मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी जारी है। कागान के तफरीही मुकामात शोगरान, कागान और नारान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ने से इंतजामिया ने कागान से आगे सियाहों का दाखिला बंद कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालम जब्बा 16, कलाम और मली में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत -12, लेहा -10, केलात -8, गोपस में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हुंसा -4 और मरी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बलोचिस्तान की बात करें तो शुमाली इलाकों में बर्फबारी के थमने के बाद शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली साइबेरियन और बर्फीली हवाओं के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब लाहौर में हल्की बारिश हुई, जबकि इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है, जबकि कराची में यख बस्ता हवाओं से मौसम शदीद ठंडा होता जा रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दूसरी जानिब शदीद धुंध और हद निगाह में कमी के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर मुल्तान, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। दूसरी जानिब शदीद धुंध और हद निगाह में कमी के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और अब आपको बताएं कि कश्मीर में भी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। सस्ता आटा खरीदने आए गरीब शहरियों पर पुलिस एहलकार का डंडे से तशद्दुद। गरीब लोगों को सस्ता आटा तो ना मिल सका, पर डंडों से पिटाई नसीब में मिल गई। आपको बताएं कि कश्मीर में भी आटे गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। सस्ता आटा खरीदने आए गरीब शहरियों पर पुलिस एहलकार का डंडे से तशद्दुद। गरीब लोगों को सस्ता आटा तो ना मिल सका, पर डंडों से पिटाई नसीब में मिल गई। आपको बताएं कि कश्मीर में भी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। सस्ता आटा खरीदने आए गरीब शहरियों पर पुलिस एहलकार का डंडे से तशद्दुद। गरीब लोगों को सस्ता आटा तो ना मिल सका, पर डंडों से पिटाई नसीब में मिल गई।
आटे के बहरान के हवाले से आपको बताएं कि कश्मीर में भी आटा गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। सस्ता आटा खरीदने आए शहरियों पर पुलिस एहलकारों का डंडे से तशद्दुद देखने में आया है। गरीब लोगों को सस्ता आटा तो ना मिल सका है, पर डंडों से उनकी पटाई नसीब में मिल गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिजारी से। जी गुलाम मुर्तजा, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो गरीब आवाम से जीने का हक तो इस हुकूमत ने छीन के रखा था, लेकिन अब खाने का जो हक है वो भी छीन लिया। ये अफसोसनाक वाकया है अलमक्का फ्लोर मिल और कश्मीर में पेश आया है, जहां पर रोज आटे का सस्ता स्टॉल लगाकर शहरों के साथ तदलील की जाती है। आटा जो इस वक्त फरामी पर आवाम को पुलिस के हाथों खिदमत खुद मिल मालकान ने तशद्दुद करके नजर आते हैं। यहाँ पर हुकूमत सस्ते आटे गंदम खरीदारी और को रिलीफ देने के बजाय नाम पर सब्सिडी लेकर गंदम खरीदो फरोख्त अपने मिल मालकान दुकान के चला रहे हैं और आवाम को रोजाना 20 से 30 थैली आटे की तदलील और तशद्दुद से देते हैं। आवाम पर तशद्दुद भी अरूज पर बना रखा है। इन मुलजिम ने हुकूमत को चाहिए कि फ्लोर मिल मालकान कश्मीर के इंतजामिया के खिलाफ आवाम पर तशद्दुद का नोटिस लेकर कार्रवाई करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बताइएगा कि ये जो पुलिस एहलकार है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक? जी अभी तक तो एक्शन सामने नहीं आया गया है, लेकिन जो मिल मालकान है उनकी जो मनमानियां वो उरूज पर दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सिंध के दीगर शहरों की तरह ढरकी शहर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डीसी गोट की उस्मान अब्दुल्ला की हिदायत पर तहसीलदार ढरकी अशरफ पताफी के निगरानी में सस्ते आटे का स्टॉल लगाया गया और सस्ते आटे की फरोख्त का सिलसिला जारी है। मजीद वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरो, उनसे जानते हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त बेनज़ीर पार्क में मौजूद हूँ। सिंध भर की दीगर शहर की तरह ढेरकी में भी सस्ते आटे का स्टॉल लगाया है। मजीद यहाँ हमारे पास ढेरकी तहसील अशरफ काफ़ी मौजूद है। आइए मजीद उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ढेरकी में जो सस्ते आटे का जो स्टॉल लगाया गया है, ये हम गरीब आवाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और जो पहले कुछ उसमें इंतज़ामी या फ्लोर मिल वालों की तरफ से कोई कोताहियाँ थी, उसको दूर किया गया है और इत्मीनान से और आराम से हर गरीब को आटा पहुंच रहा है। और मैं खुद यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और इंशाल्लाह हर गरीब तक ये आटा सब्सिडी वाला पहुंचेगा। सोशल मीडिया पे ये शिकायतें आ रही कि यहाँ पे जो मनपसंद लोगों को आटा दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है। जो लाइन में खड़ा है उनको मैं उनके साथ बैठ के और उनको इज्जत से पहुँचा रहे हैं। ये 10 किलो आटे की मनपसंद तो हो ही नहीं सकती। अगर सारे जो हैं यहाँ के लोग गरीब हैं, उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि रोज कितने बंदों को यहाँ आटा तकसीम किया जा रहा है? हाँ, हम कोशिश करेंगे कोई एक। हुकूमत पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर तहसील आरिफ वाला में आटे के 5 सेल पॉइंट्स बना दिए गए। 3 शहर आरिफ वाला जबकि 1 कबूला में और 1 मरले चौक में बनाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक पट्टू ने आटे के सेल पॉइंट का विजिट किया। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी, मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफ वाला में एक आटा के सेल पॉइंट पर। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला अजहर तारिक पट्टू। उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत की जानिब से क्या इक़्तिदामात करा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक तहसील आरिफ वाला में 5 आटा सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें वफर मिकदार में आटा मौजूद है और जो मुस्तहकीन हैं उनको आटा डिलीवर किया जा रहा है। इसमें हमारे 3 सिटी में हैं और 1 कबूला में है और 1 हमने मरले चौक में बनाया गया है। इस सिलसिले में मेरी आरिफ वाला आवाम से गुजारिश है कि वो आके यहाँ से आटा ज़रूर लें। लेकिन ये इसमें हमें कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि बाज़ लोग वो एक लाइन में लग के बार बार लाइन में आ जाते हैं। उनसे मेरी गुजारिश होगी कि बाकियों को भी मौका दें, इसको इकट्ठा ना करें, जमा ना करें और अपने इस्तेमाल। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। कोहिनूर न्यूज पर खबर नशर हुई तो लिया के बाद करोड़ लाल ईसन में भी हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ मोहम्मद अनवर का शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स और गली मोहल्लों का दौरा। अमला सफाई और म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर भर में सफाई मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, बताइएगा।
جی بالکل، لیا کی طرح کروڑ لال ایسن میں بھی ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہاں پر آج اسسٹنٹ کمشنر کروڑ محمد انور علی نے جو ہے مختلف گلی اور وارڈز کا وزٹ کیا ہے. یہاں پر میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کروڑ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آج آپ نے کس حوالے سے وزٹ کیا, یہاں پر صفائی مہم کیسے کی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فرحت صاحب کا انیشیٹو ہے جو 7 جنوری سے لے کر 14 جنوری تک ایک ہمارا ہفتہ صفائی کا منایا جا رہا ہے. اس میں ہماری جو ویسٹ کلیکشن ہے, گاربیج کلیکشن ہے, گلیوں کی نالیوں کی صفائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم ماڈل سٹریٹ بنا رہے ہیں. یہاں پہ ایک گلی کو ہم سجائیں گے, اس میں پودے بھی رکھوائیں گے, ڈسٹ بن بھی ہوں گے, اور اس میں پینٹنگ وغیرہ بھی ہوگی. اس کا میسج یہ ہوگا کہ ہمارے جو یہاں کے شہری ہیں وہ اس گلی کو دیکھیں. صفائی نصف ایمان بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. تو ہم بھی سارے کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کو صاف ستھرا کریں. شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنا کوڑا سنبھال کے اپنے ڈسٹ بن میں رکھیں, اور ہمارا ایم سی کا جو سٹاف ہوتا ہے ان کے ہینڈ اوور کریں. اسی طرح جو گلیاں ہم بنائیں گے اس کو کریں کوشش کہ وہ کاپی کریں اس گلی کو. اسی طرح کی اپنی گلیاں سجائیں, پلانٹس رکھیں, وہاں پہ ڈسٹ بن رکھیں, تاکہ ایک اچھے طریقے سے ہم صفائی کو کامیاب بھی کر سکیں مہم کو, اور ہمارا شہر بھی خوبصورت. اور سر یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر جو میونسپل کمیٹی کا عملہ ہے وہ یہاں پہ کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے. اگر یہاں پر شہر میں مختلف جگہوں پر ڈمپنگ پوائنٹ بنائے جائیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ڈمپنگ سائٹ تو 1 یا 2 ہوتی ہے سٹی کی, تو ہمارے یہاں پہ ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹ بن سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ آپ کی اچھی سجیشن ہے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے لیا کی طرح کروڑ لال ایسن میں بھی صفائی مہم کا آغاز کیا جائے. ڈی پی او قصور سید عمران کرامت بخاری کی طرف سے سونپے گئے اسپیشل مشن کے سلسلہ میں ایس ڈی پی او چونیا سرکل فتح احمد کہلو کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کنگن پور عابد محمود شینا نے قتل کے مقدمے میں مطلوب خطرناک مجرم اشتہاری یونس عرف ڈون کو گرفتار کر لیا ہے. مجرم اشتہاری نے گزشتہ برس ایک شخص کو فتح محمد خود میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا, جس کے بعد ملزم اشتہاری مفرور ہو کر پنجاب کے دور دراز علاقوں میں روپوش ہو گیا تھا, جس کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او قصور سید عمران کرامت بخاری نے ایس ایچ او تھانہ کنگن پور عابد محمود شینا کو خصوصی ٹاسک دیا تھا, جس کو مسلسل محنت سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم سے 1 عدد پسٹل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا, جبکہ مقدمہ قتل کی مزید تفتیش جاری ہے. وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک طالبان کے دہشت گرد 25 کلو بارودی مواد سمیت لاہور روانہ ہو گئے, جبکہ حساس اداروں نے پنجاب اور لاہور پولیس کو مراسلہ بھی جاری کر دیا. مراسلے کے مطابق دہشت گرد حساس تنصیبات, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مذہبی مقامات کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. دوسری جانب لاہور پولیس کی جانب سے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر نے. جی وسیم, کیا تفصیلات آئی ہیں آپ کے پاس؟ آپ دیکھیں یہ جو پنجاب سمیت لاہور میں خطرے کے بادل جو ہے وہ منڈلانے لگے ہیں, جبکہ حساس اداروں کی جانب سے پنجاب پولیس کو مراسلہ بھی باقاعدہ طور پر لکھ دیا گیا ہے. مراسلے کے مطابق کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان کے دہشت گرد جو ہے وہ 25 کلو بارودی مواد سمیت لاہور روانہ ہو گئے ہیں. مراسلے کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ دہشت گرد حساس تنصیبات جو ہے وہ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مذہبی مقامات کو بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں. خاص کر اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جس میں جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن, ہوائی اڈا, سول سیکریٹریٹ, آئی جی آفس, سپریم کورٹ رجسٹری, ہائی کورٹ, پولیس لائن, قلعہ گجر سنگھ, سی سی پی آفس, ڈولفن ہیڈ کوارٹر اور بیشتر شاپنگ مالز بھی موجود ہیں, جہاں پر صبح سے شام زیادہ رش رہتا ہے. جبکہ لاہور پولیس کی جانب سے ریلوے اسٹیشن, بسوں کے اڈوں, ایئرپورٹ اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر جو ہے وہ چیکنگ کے عمل کو تیز کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے. میں تو یہی کہوں گا اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک اور اس ملک میں رہنے والوں پر اپنا کرم کرے. جس طرح سے آج جمعہ المبارک کا دن بھی ہے, لوگ مساجد کی طرف زیادہ رخ کر رہے ہیں, تو اسی پر جو ہے وہ بادشاہی مسجد کے باہر بھی ایلیٹ کی گاڑی کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے اور تمام لاہور کے ایس ایچ او کو ہدایت کر دی گئی ہے لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پر خاص کر جو ہے وہ کڑی نگاہ رکھی جائے اور چیکنگ کے عمل کو جو ہے وہ مزید تیز کیا جائے. جی
जी बिल्कुल वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया है। नामजद उम्मीदवार लाहौर बार राना इंतजार हुसैन की जानिब से सपोर्टर्स एंड बैजेस इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर राना इंतजार हुसैन की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम भी किया गया। राना इंतजार हुसैन का कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। पिछले 1 साल से हम इस प्रोसेस के अंदर, और इंशाल्लाह सब भाइयों के तावन से, अल्लाह के ताला के करम से, माँ बाप की दुआओं से, बड़ों के तावन के साथ इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम बड़े सब्सटेंशियल मार्जिन से जीतेंगे। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने आबिद जुबैरी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट का चेक दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने ग्रांट की रोम देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वकला बरादरी की फलाह व बहबूद को हमेशा मुकद्दम रखा है। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए वकला बरादरी का किरदार मुस्लिमा है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मेरे दरवाजे आपके लिए हम वक्त खुले हैं। हुकूमत वकला बरादरी को दस्ते बाजू समझती है। वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। मुलाकात के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी का कहना था कि आपके दौर में वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हकीकी मानों में काम हो रहा है। वकला बरादरी को जितनी इज्जत और एहतराम आपने दिया है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। मुलाकात में सूबाई वजीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, सूबाई मुशीर आमिर सईदरा समेत सीनियर वकला भी शिरकत कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज कराची में दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच 6 विकेट से जीता था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा मैच 89 रन से अपने नाम किया था। पाकिस्तान टीम इंतजामिया तीसरे वनडे में नायब कप्तान शान मसूद और फास्ट बॉलरों मोहम्मद हुसनैन और शाहनवाज दहानी को खिलाने पर गौर कर रही है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता मैच के दौरान ग्राउंड में दाखिल होने वाले 2 तमाशाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों पुलिस की तहवील में है। आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज कराची में दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच 6 विकेटों से जीता था, जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरा मैच 89 रन से अपने नाम किया था। पाकिस्तान टीम इंतजामिया के मुताबिक तीसरे वनडे मैच में नायब कप्तान शान मसूद और फास्ट बॉलरों में मोहम्मद हुसनैन और शाहनवाज दहानी को खिलाने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता मैच के दौरान ग्राउंड में दाखिल होने वाले 2 तमाशाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिन्हों को पुलिस ने तहवील में रखा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।